दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताऊंगा सीआरपीसी की धारा 82 के बारे में। उद्घोषणा और कोर्ट की धारा 82 में है फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। इसकी व्याख्या है, यदि किसी न्यायालय को चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात या लिए बिना ये विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसने वारंट जारी किया है फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है, जिससे ऐसे वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता है, तो ऐसा न्यायालय उससे ये अपेक्षा करने वाली लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है कि वह व्यक्ति विनिर्दिष्ट स्थान में और निश्चित समय पर, जो उस उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कम 30 दिन के पश्चात का होगा, हाजिर हो। धारा 82 की उपधारा 2 में है, उद्घोषणा निम्न रूप से प्रकाशित की जाएगी। पहला है, वह उस नगर या ग्राम के जिससे ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है किसी सहज दृश्य स्थान में सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी। अगला नंबर है, वह उस गृह या वास स्थान के जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है किसी सहज दृश्य भाग पर या ऐसे नगर या ग्राम के किसी सहज दृश्य स्थान पर लगाई जाएगी। गा है, उसकी एक प्रति उस न्याय सदन के किसी सहज दृश्य भाग पर लगाई जाएगी जहां से आसानी से दिखे। यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह ये निर्देश भी दे सकता है कि उद्घोषणा की एक प्रति उस स्थान में परिचालित किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की जाए जहां ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है। उपधारा 3 में है, उद्घोषणा जारी करने वाले न्यायालय द्वारा ये लिखित कथन की उद्घोषणा विनिर्दिष्ट दिन उपधारा 2 के खंड आई में विनिर्दिष्ट रीति से सम्यक रूप से प्रकाशित कर दी गई है। इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि इस धारा की अपेक्षाओं का अनुपालन कर दिया गया और उद्घोषणा उस दिन की प्रकाशित कर दी गई थी। उपधारा 4 में है, जहां उपधारा 1 के अधीन प्रकाशित उद्घोषणा ऐसे व्यक्ति के संबंध में जो किसी ऐसे अपराध में अभियुक्त है जो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 302, 304, 364, 367, 382, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 402, 436, 449, 459, 460 के अधीन दंडनीय है और ऐसा व्यक्ति उद्घोषणा द्वारा विनिर्दिष्ट स्थान और समय पर उपस्थित होने में असमर्थ रहता है तो न्यायालय ऐसी जांच के पश्चात जैसा उचित समझे उद्घोषित अपराधी घोषित कर सकता है और इस प्रभाव की घोषणा कर सकता है। उपधारा 5 में है, उपधारा 2 व 3 के प्रावधान उपधारा 4 के अधीन न्यायालय द्वारा की गई घोषणा के प्रति लागू होंगे जैसे वे उपधारा 1 के अधीन प्रकाशित उद्घोषणा पर लागू होते हैं। धारा 82 की पूर्ण व्याख्या है, इस धारा के अनुसार निम्नलिखित बातों की संतुष्टि हो जाने पर फरार मफरूर व्यक्ति के बारे में न्यायालय उद्घोषणा जारी कर सकेगा। उपधारा 1 में है, यदि अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया जा चुका है और ये विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण है कि अभियुक्त या तो फरार हो चुका है अथवा वारंट का निष्पादन न होने देने के लिए स्वयं को छिपा रहा है, तो न्यायालय लिखित उद्घोषणा प्रकाशित करके फरार व्यक्ति से अपेक्षा करेगा कि वह स्वयं को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करे। उपधारा 2 में है, न्यायालय ऐसे फरार व्यक्ति की संपत्ति को कुर्क कर सकता है। यदि अभियुक्त फिर भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता तो कुर्क की गई संपत्ति राज्य सरकार के अधीन रहेगी तथा राज्य द्वारा उसे बेचा भी जा सकता है। उल्लेखनीय है कि उद्घोषणा के प्रकाशन की पूर्ववर्ती शर्त के अनुसार शर्त के रूप में वारंट का जारी किया जाना आवश्यक है, अर्थात वारंट जारी के बिना उद्घोषणा प्रकाशित नहीं की जा सकती है। यदि कोई न्यायालय वारंट जारी करने के लिए प्राधिकृत नहीं है तो वह उद्घोषणा भी प्रकाशित नहीं कर सकता। उपधारा 3 की व्याख्या है, जहां कोई व्यक्ति समन जारी होने के पूर्व भी भारत छोड़ देता है तो ये नहीं कहा जा सकता कि वह न्यायिक प्रक्रिया से बचने के लिए भागा है,
अतः ऐसी दशा में उक्त व्यक्ति के विरुद्ध की गई उद्घोषणा संबंधी कार्रवाई अपास्य किए जाने योग्य होगी। ये M.R. गुंडप्पा बनाम कर्नाटक राज्य 1977 MLJ में है। फरार होने का तात्पर्य ये नहीं कि व्यक्ति किसी एक दिन अपने आवास से अनुपस्थित रहे, उसे फरार तभी माना जाएगा यदि घर से सदैव के लिए गायब रहता है। ये आपका 29 गौरी शंकर जैन बनाम बिहार राज्य 1972। यदि पुलिस अभियुक्त के घर जाती है परंतु अभियुक्त को नहीं पाती तो यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त फरार हो गया। यदि मजिस्ट्रेट को वारंट जारी करने का कोई भी विधिक प्राधिकार प्राप्त न हो और ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा उद्घोषणा जारी की जाती है तो उसका ये कार्य अविधिपूर्ण होगा। M. श्रीनिवास अयंगर बनाम क्वीन मद्रास के बाद में बताया गया है, अभियुक्त की हाजिरी के लिए जारी की जाने वाली उद्घोषणा इस संहिता की द्वितीय अनुसूची के प्रारूप क्रमांक 4 में दी गई है और इसी अनुसूची के प्रारूप क्रमांक 5 में साक्षी की हाजिरी संबंधी उद्घोषणा का प्रारूप भी दिया गया है। उल्लेखनीय है कि इस कुर्की तथा उद्घोषणा की कार्रवाई तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि वारंट का प्रभाव निष्फल न हो गया हो। इस धारा के उपबंध न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई में प्रयुक्त नहीं होंगे। सुखदेव सिंह बनाम पप्सू न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश AIR 1954 के बाद में बताया गया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।